वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 24 जून 2021 गुरुवार का। और दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। बिजली बिल माफ करने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपका बैंक खाता है तो भी दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ी चेतावनी जो जारी की गई है। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी है। कोरोना वायरस का एक नया रूप देश में मचा सकता है एक बार फिर से तबाही। तीसरी लहर के लिए जारी हो चुकी है चेतावनी। और वहीं सरकारी हॉस्पिटल को लेकर बड़ी खबर है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना जो सरकार की तरफ से निकाली गई है। तो इसी के साथ एक एक करते हुए जानते हैं सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर मौसम समाचारों को लेकर की अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी करी चेतावनी। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड सहित अन्य भागों में जहां झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय है, तो वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मानसून के लिए अभी एक सप्ताह तक इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। और साथ ही दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिन के दौरान दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। यानी कि मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से लेकर 5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश हो सकती है। हालांकि कई राज्यों में मानसून का आगमन शुरू हो चुका है। और वहीं अगले 24 घंटों की अगर बात की जाए ना, तो 24 घंटों के मद्देनजर उड़ीसा के साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, विदर्भ, केरल, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, सिक्किम, असम और मेघालय में दोस्तों हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन और पते का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं, अब ऑन साइट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन की सुविधा। तो दरअसल आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ताजा जानकारी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोरोना टीकाकरण के लिए मोबाइल फोन का होना जरूरी नहीं और ना ही आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। मतलब दोस्तों टीका लगवाने के लिए आपको कोविन पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करते हुए यहाँ पर ताजा जानकारी शेयर करी है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है ना, तो भी दोस्तों टीकाकरण केंद्र पर जाकर वहीं पर पंजीकरण करवाकर हाथों हाथ जो है ना वो कोरोना वायरस का टीका लगवा सकता है। अच्छा, किसी के पास दोस्तों आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड या फिर कुछ भी पहचान का प्रमाण नहीं है, तो भी उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत दोस्तों उनको भी कोरोना वायरस का टीका जो लगा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है, सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, 62 रुपए लीटर के ईंधन से चलेगी गाड़ी, सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का आयातक देश है। मतलब दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशों से जो तेल है ना वो भारत देश में मंगाया जाता है, तीसरे नंबर पर आता है भारत। और मौजूदा स्थिति की बात करें तो पेट्रोल और डीजल जो है ना वो देश के कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो चुका है। और इसी बीच सरकार ने एक अलग ही प्लानिंग करी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी ने बताया कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। और एथेनॉल की जो कीमत है ना वो लगभग 60 से लेकर 62 रुपए प्रति लीटर है। पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। तो दोस्तों गाड़ी में आप एथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको बता दें कि एथेनॉल का जो उत्पादन है ना वो गन्ने से होता है। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल का जो एक अन्य ऑप्शन जो है ना वो एथेनॉल हो सकता है। एथेनॉल की जो कीमत है वो भी 60 रुपए 62 रुपए के आसपास ही बैठती है। और इससे एक और फायदा है कि एथेनॉल फ्यूल को इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आती है। मतलब एनवायरमेंट को नुकसान भी कुछ कम पहुंचता है। चलिए अगली खबर है कि भूल जाएगा 5G को, सैमसंग ला रहा है 6G नेटवर्क, 50 गुना तेज हो जाएगी स्पीड। तो दरअसल 4G और 5G टेक्नोलॉजी के बाद अब कई देश जो है वो 6G टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी कर रही है। और इसी बीच दक्षिण कोरिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग मोबाइल है ना, इसने हाल ही में दावा किया है कि उसने 5G की तुलना में 6G रिसर्च में 50 गुना तेज गति हासिल कर ली है। यानी कि जैसे 6G आएगा ना तो 5G से भी 50 गुना ज्यादा स्पीड से इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि अब आप देख सकते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंच गई है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि नवंबर तक जारी रहेगी गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें एक बड़ा फैसला हुआ। बैठक में गरीबों को दी जाने वाली फ्री खाद्यान्न योजना जो है ना मतलब गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको नवंबर तक जारी रहने की मंजूरी मिल गई है। और ऐसे में देश में 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने तक एक राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज जैसे कि चावल, गेहूं वगैरह जो आपके राशन कार्ड पर अवेलेबल होता है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। 5 किलो अनाज केवल एक मेंबर पर है। आपके राशन कार्ड में 4 मेंबर्स का नाम है तो दोस्तों 20 किलो अनाज आपको एक्स्ट्रा फ्री में मिलेगा, वो भी नवंबर तक, है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि ठगों के खाते में गई रकम फ्रीज करवाएगी पुलिस, बस तुरंत प्रभाव से डायल कीजिएगा ये नंबर। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि आपके साथ धोखा हो जाता है और गलती से दूसरे अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और अक्सर ऐसा होता रहता है। मतलब दोस्तों साइबर फ्रॉड जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसी के
मद्देनजर यहाँ पर सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, साइबर फ्रॉड शिकायत निवारण हेल्पलाइन नंबर, जो कि 155260 यानी कि 155260। इस नंबर पर आप कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पुलिस जो है ना वो सीधा अगले फ्रॉड करने वालों का जो बैंक खाता है उसको सीज कर लेगी, ताकि दोस्तों आपका पैसा जो आपको फिर से लौटाया जा सके। और वहीं अगली खबर आ रही है कि वैक्सीनेशन करवा चुके यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस का स्पेशल ऑफर, किराए में मिलेगी छूट। तो आपको बता दें कि भारत देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो जो ना उसने कल बुधवार को एक स्पेशल डिस्काउंट का अनाउंस किया। उसमें ऐसे सभी यात्री जिनको एक या दोनों डोज कोरोना वायरस की वैक्सीन की दी जा चुकी है, तो ऐसे यात्रियों को टिकट बुक करते समय बेश फेयर यानी कि जो भाड़ा होता है ना उसमें 10% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा दी है। और दोस्तों मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में क्या है कि जिन्होंने भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है ना उनको दोस्तों बस में यात्रा करने की अनुमति जो है ना वो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में नहीं मिलेगी। अच्छा, अगली खबर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक, सरकार ने जारी कर दिया नया एजेंडा। तो दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो जम्मू कश्मीर के मसले पर वहां के एक क्षेत्रीय दल के साथ बैठक करेंगे और यह बैठक जम्मू कश्मीर का भविष्य तय करने के लिए आयोजित की गई है। दोस्तों इस बैठक में अमित शाह यानी कि जो देश के गृह मंत्री है ना वो भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उच्च स्तरीय जो नेता वगैरह है ना ये सभी आज मोदी जी के साथ बैठक में शामिल होने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि आम आदमी के लिए बड़ी खबर, जल्द मिलने वाला है सस्ती बिजली का तोहफा, सरकार ने जारी किया नया प्लान। तो दरअसल भारत जो है ना अब बिजली वितरण के लिए ग्रीन टेरिफ के ऊपर काम कर रहा है और इसके तहत बिजली कंपनियां स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट के जरिए तैयार की गई बिजली को कोयला या अन्य पारंपरिक ईंधन से तैयार जो बिजली है ना उसकी तुलना में यह सस्ता होगा। मतलब दोस्तों ग्रीन एनर्जी से बिजली की सप्लाई की जाएगी और बहुत ही जल्द यहाँ पर बिजली बिल की जो राशि है ना उसमें भी कमी दर्ज की जा सकती है। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि टीका लगाओ इनाम पाओ, इंदौर में कोरोना वैक्सीन लगवाने पर मजदूरों को मिलेंगे 1 लाख रुपए तक के गिफ्ट। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर की इंडस्ट्रियों में काम करने वाले करीब 1 लाख लेबर्स को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एक संगठन ने लाखों के इनाम की घोषणा करी है। अच्छा, तो यहाँ पर इंदौर में दोस्तों जितने भी मजदूर है ना उनमें से 100 मजदूरों को लकी ड्रॉ के जरिए 20 जुलाई को 1-1 लाख रुपए मूल्य के इनाम बांटे जाएंगे, जिसमें जूसर, मिक्सर, कुकर जैसे आइटम शामिल है। तो कुल मिलाकर दोस्तों संगठन के द्वारा जिस तरह से मजदूरों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ज्यादा बढ़त बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है दोस्तों स्पेशली सराहनीय है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से अगली खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। तो दरअसल यूपी में अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दावा किया है। योगी जी का कहना है कि बीजेपी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने एक और दावा किया है कि यूपी में 40 लाख लोगों को आवास दिए गए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए हैं और साथ ही दोस्तों अगले चुनाव में भी 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए राहत भरी खबर, अब मात्र 30 दिन में पूरा होगा 6 महीने का कोर्स। तो कोरोना काल में जहां एक ओर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई बाधित हुई है तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा का पैटर्न बदलने से विद्यार्थी और शिक्षक भी परेशान है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है ना वो दोस्तों 6 महीने का कोर्स जो है वो मात्र 30 दिन में पूरा किया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक नई गाइडलाइंस जारी हुई है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि फोन में मौजूद है अनवांटेड ऐप से तो तुरंत कर लीजिएगा डिलीट, वरना उठाना होगा भारी नुकसान। दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर हाल ही में कुछ ऐसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन की पहचान हुई है जो कि आपके स्मार्टफोन से यूजर्स का डेटा चोरी कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस का मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, जैसे कि फ्री गेम स्कैनर, सुपर मैसेज, एलिमेंट स्कैनर, गो मैसेज, ट्रेवल वॉलपेपर, सुपर एसएमएस, फास्ट मैजिक एसएमएस। तो इस तरह से दोस्तों एप्लीकेशन आपके फोन में भी है तो तुरंत प्रभाव से इन सभी एप्लीकेशनों को आप अनइंस्टॉल करवा लीजिएगा, नहीं तो आपका पर्सनल डेटा चोरी किया जा सकता है। अच्छा, महाराष्ट्र से अगली खबर है कि सरकारी अस्पताल की नर्सें 48 घंटे की हड़ताल पर, मांग नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर सरकारी अस्पताल की करीब 750 नर्सें जो है ना वो दोस्तों 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर थी और नर्सों ने मांग रखी थी नर्सिंग भत्ता की, कोविड भत्ता, पदोन्नति और साथ ही अवकाश की सुविधा दी जाए। तो ऐसे ही मांग नहीं मानने पर दोस्तों अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाने की चेतावनी जारी करी है नर्सों ने महाराष्ट्र की, है ना। अगली खबर है कि बनारस से लेकर दिल्ली के बाद अब हावड़ा तक चलेगी बुलेट ट्रेन, सर्वे को मिल चुकी है मंजूरी। तो दरअसल दिल्ली वाराणसी के बाद अब वाराणसी से लेकर हावड़ा तक बुलेट ट्रेन चलाने की जो तैयारी है वो सरकार की कवायद पूरी हो चुकी है और बहुत ही जल्द दोस्तों ये स्पीड ट्रेन जो है ना वो वाराणसी से हावड़ा तक भी चलने की प्लानिंग जो है वो हो सकती है। और वहीं पंजाब से अगली खबर है कि पंजाब में लोगों को मिल सकती है 2
200 यूनिट फ्री बिजली। कांग्रेस महंगी बिजली के विरोध से घबराई तो पंजाब के लोगों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। राज्य की कांग्रेस सरकार सभी परिवारों को 200 यूनिट बिजली जो बिल्कुल फ्री में देने की तैयारी कर रही है। तो जिस तरह से बिजली के जो बिल है ना वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, तो इनको राहत देने के लिए सरकार इस तरह का कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि चुनाव का भी टाइम है, चुनाव के टाइम में दोस्तों सरकारों के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कर्मचारियों की सैलरी और पीएफ से जुड़ी बड़ी खबर, जुलाई से लागू नहीं होगा न्यू वेज कोड। तो दोस्तों नया मजदूरी अधिनियम जो है जुलाई से तो लागू नहीं होगा। आखिर कब से होगा इसकी तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से अभी तक भी पूरी प्लानिंग नहीं है, और जब भी होगा दोस्तों सरकार यहाँ पर इसको लेकर एडवाइस जारी कर देगी। और वहीं अगली खबर आ रही है कि देश के 4 राज्यों में फैला कोरोना का जानलेवा डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब तक आए 40 से ज्यादा मामले। तो देश में जहां एक और कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं, तो वहीं एक और नया खतरा पैदा हो चुका है डेल्टा वेरिएंट का। और दोस्तों यह खतरा चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि अब तक 4 राज्यों में 40 मामलों की पुष्टि हुई है, और यह राज्य है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और सूत्रों का कहना है कि ये वेरिएंट जो है वो लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। स्पेशली क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस के इस नए प्रारूप में अब तो लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं, डायरेक्टली व्यक्ति कोरोना वायरस के मद्देनजर पॉजिटिव हो जाता है। और ये डेल्टा वेरिएंट जो है ना वो दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर भी बन सकता है, ऐसे में आप सावधान रहें। झारखंड से अगली खबर है कि झारखंड में 1 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, कोई नई छूट नहीं, गाइडलाइंस हो चुकी है जारी। तो झारखंड सरकार ने मंगलवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 1 जुलाई तक जारी रखने का आदेश दिया है। मौजूदा लॉकडाउन जो दोस्तों 24 जून सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा था, जिसे सरकार ने 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। अच्छा अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों सोना जो है वो आज 110 रुपए महंगा होकर 46,396 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ चुका है, जबकि चांदी जो ना वो भी दोस्तों 324 रुपए महंगी हुई है, और चांदी का भाव 66,864 रुपए प्रति किलो पर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के, ऑप्शन बी गुजरात के। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथ टू हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए वीडियो को